कौन गरीब नवाज? अल्लाह अकबर। एक उसूल है मंदिर में दूध चढ़ाने का। बच्ची कहने लगी, पंडित जी की बेटी थी, कहने लगी अब्बा इजाजत दें, आज हम दूध लेके जाएंगे। तो पंडित जी की बेटी कहने लगी, अब्बा जी ऐसा है ना, आज मैं दूध लेके जाती हूँ। आपने कहा ठीक है बेटी जाइए। बच्ची ने वो दूध में जो बर्तन था लिया, उसमें लोटिया में दूध लेके मंदिर गई और उसने पता नहीं था कि चढ़ाया जाता है कि पिलाया जाता। बड़ी सीधी लड़की थी पंडित जी की। तो वो गई और उसने जाके कहा कि महाराज दूध पी लो, मगर पत्थर था, कोई खबर नहीं। उसने फिर कहा दूध पी लीजिए, फिर कोई आवाज नहीं आई। बच्ची को यह लगा शायद मेरे भगवान मुझसे नाराज है, मेरे भगवान मुझसे नाराज है। उसने कहा महाराज कोई खत्म हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ, मेरे अब्बू रोज दूध लाते हैं आपको पिला के जाते, मैं उन्हीं की बेटी हूं, मुझसे भी ये दूध आप स्वीकार कर ले, पी लीजिए ना। कोई आवाज नहीं आई। बच्ची को एहसास हुआ शायद कोई खता करके आई हूं जिस वजह से महाराज नाराज हैं, कोई गलती की है इसलिए नाराज हैं। जब कई बार बच्ची ने कहा ना दूध नहीं पिया गया, बच्ची ने तो दूध एक तरफ रखा, कहने लगी महाराज अगर तू नाराज है ना, मैं कसम खाती हूँ उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुझे राजी नहीं कर लेती हूँ। उसने अपना सर उसके पैरों में मारना शुरू किया, कहा उस वक्त तक मैं सर नहीं रोकूंगी, या तो तू राजी हो जाए या मेरी जान चली जाए। ये कह के बच्ची ने सर मारना शुरू किया, इतना सर पटका कदमों में के खून बहने लग गया। अचानक पीछे से सरकार गरीब नवाज का गुजर हो जाता है। आपने बच्ची को सर मारते हुए देखा, आए बच्ची के सर के नीचे हथेली लगाई, बच्ची ने नरम चीज महसूस की, सर उठा के देखा, सामने अजमेर वाला गरीब नवाज था। कहा बाबा क्या बात है? आप फरमाते हैं बेटी बता तो सकी क्या मामला है, अपने आप को मुसीबत में क्यों डाल रही है? बच्ची ने कहा सुनिए जी बाबा वो आपका धर्म है, ये हमारा धर्म है, हमें हमारा काम करने दें, आप अपना काम करें। आप कहते हैं बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे किसी काम आ जाऊं। बच्चे ने कहा अच्छा बाबा तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध लेके आते हैं, इन पे चढ़ा के जाते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेके आई हूं तो ये पीने तैयार नहीं है। मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध पिएंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं। सुनो प्यारे, ये भी हो सकता था गरीब नवाज ये कहते थे और बेटी से पिलाया नहीं जाता चढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं कहा कि ऊपर डालते चली जा, कदमों पे भगाते चली जा। फरमाते अच्छा कब तक नहीं जाएगी? कहा जब तक पिला नहीं दूंगी तब तक नहीं जाऊंगी। मैंने कसम खाई है, ये एक राजपूत की कसम है। गरीब नवाज मुस्कुरा के कहते हैं बेटी फिक्र न कर, हम तेरी कसम टूटने नहीं देंगे। आपने फरमाया देखता नहीं बच्ची दूध के लिए रो रही है, पी क्यों नहीं लेता है? उसने दूध नहीं पिया, फिर कहते समझ में नहीं आया दूध क्यों नहीं पीता, फिर नहीं पिया। जब आपने देखा अब भी नहीं पिया है, गरीब नवाज ने मूर्ति के कान पकड़े और घुमा के कहा पीता है कि नहीं? इतना कहना था खुद ब खुद मूर्ति ने दूध उठा के पीना शुरू कर दिया। तवज्जो है? अल्लाह अकबर। जैसी कान बैठा ना, पीना शुरू कर दिया। पता चला मूर्ति भी जानती है गरीब नवाज आम बेटा नहीं मुस्तफा का बेटा है, मुस्तफा का बेटा है, उसे भी पता है। अब बच्ची खुशी खुशी घर पलट गई। समझ गए? बच्ची घर पलटी। बस्ती वाले भी ना बड़े बड़े नालायक होते हैं, सही तो सोच ही नहीं सकते, हमेशा गलती सोचते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, और देखो अगर कोई यतीम किसी के घर में अगर राशन नहीं है और यतीम बेटी कहीं मजदूरी करने जा रही है ना, तो चार लोग बैठ के ना ये कहते पता नहीं कहां जाती है, पता नहीं कहां जाती है। और चौराहे पे बैठ करके चुगली से फुर्सत नहीं, फलां की बेटी तो दिन भर गायब रहती है, पता नहीं कहां जाती होगी। गीबत से फुर्सत नहीं, शर्म नहीं आती। और कभी घर में भी झांक के देखिए गई क्यों, इसके घर के खाली बर्तन बताएंगे। ये भी बेटी है, पर्दे में रहना चाहती थी लेकिन भूख ने घर में बैठने न दिया, छोटे भाइयों की बीमारी ने बैठने न दिया। जिस उम्र में इसके सर पे दुपट्टा होना था उस उम्र में गरीबी ने इसके सर पे बोझ रखवा दिया है। तुम चौराहों पे बैठ करके उसकी गुर्बत का तमाशा देखते रहे, उसके आने जाने पे तबसरे करते रहे। क्या कि अच्छा होता कभी गुर्बत को देख लेते, अपने आगे का उठा के गरीब के आगे पहुंचा देते, गरीब भी राजी हो जाता, पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाता। जब भी सोचा उल्टा ही सोचा। जब ये वापस गई चेहरे पे हंसी थी,
मेरे महाराज राजी हो गए, लेकिन माथे का खून, कपड़ों के खून के धब्बे घर में आई। लोग पीछे पीछे, पंडित की बेटी को क्या हुआ? ये खून में भीगी है, खून में भीग के आई है। कहने लगा क्या हुआ? बच्ची ने पूरी बात बताई। गांव वाले कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है। कहा क्यों? क्या ये मुंह काला करके आई है, लेकिन बता बात कुछ और रही है। पंडित ने बेटी से कहा बेटी मैं तेरा बाप हूं, सच बता हुआ क्या था? बच्ची ने कहा नहीं, जो मैं कह रही हूं वही सच है। बात बढ़ सी गई। बाप कहने लगा मुझे 60 साल हो गए, आज तक कभी मेरे हाथ से भगवान ने दूध नहीं पिया, तू कैसे पिला के आ गई? कहने लगी अब्बा मैं पिला के आई हूं। अल्लाह अकबर। बात बढ़ती गई। गांव वालों ने कहा पंडित जी सुनिए, अभी मूर्ति भी वही है, बेटी भी जिंदा है, इससे कहिए अगर आज दूध पिलाया है तो जिसने आज दूध पिया वो कल भी दूध पी सकती है। इससे कहो ये फिर से दूध पिलाए, हमारे सामने दूध पिलाए। बच्ची बेडर थी, इसलिए कि उसे पता था जब आज दूध पी लिया है तो कल भी दूध पी लेंगे। ये सोच के बच्ची ने कहा ठीक है मैं कल भी दूध पिलाऊंगी। अगला दिन आया, वही जगह, वही मंदिर, वही मूर्त, वही बेटी, फिर दूध का प्याला है, लोगों की भीड़ है। कहती महाराज दूध पी लीजिए, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं। फिर कहा दूध पी लीजिए, फिर कोई जवाब नहीं। लोग कहने लगे पंडित देख हमने पहले कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, अगर दूध पीना होता तो ये पहली आवाज में पी लेते। पंडित की चीख निकली, कहा बेटी अगर इज्जत चली गई है तो साफ क्यों नहीं बता देती? और यार इज्जत इज्जत होती है, चाहे गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत हो या मुस्लिम की बेटी की इज्जत हो, जिसकी भी जाती है इज्जत जाती है। इज्जत के ताने कोई गवारा नहीं करता। जब बस्ती वालों ने कहा था पंडित तेरी बेटी की इज्जत जा चुकी है, इसने झूठ बोला है, बच्ची की आंख में आंसू आई, रो के आगे बढ़ी, कहने लगी महाराज दूध पीते हो या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा? इतना कहना था, फिर से दूध पीना शुरू कर दिया। लोगों ने मंदिर छोड़ा, मूर्त छोड़ी। कहा बेटी ये बता ये कल वाला कौन है, हमें भी उसके पास लेके चल। बच्ची लेके उधर गई जिधर गरीब नवाज गए थे। क्या देखती है? वही बुजुर्ग दरख्त के नीचे है, वही महफिल, वही भीड़ है। जाके सब कदमों पे गिर जाते हैं। कहा आप महाराज हो? आपने कहा नहीं मैं खुदा नहीं हूं, अगर इबादत करनी है तो उसकी करो जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा किया है। एक बज गया महाराज। अल्लाह अकबर। ये मेरे गरीब नवाज की शान है। और सुन वो कान पकड़ ले तो पत्थर बोलते हैं। होश मेरे अगर तेरे कान पकड़ लिए फिर नतीजा है फिर खैरियत नहीं है। ओ लोगों अगर अजमेर वाले की ये शान है तो फिर करबला वाले की क्या शान होगी? करबला वाले की क्या शान होगी?